दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 9 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए। और खबर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, आपके भुगतान के संदर्भ में है दोस्तों। और अगर ऐसी पहल होती है तो निश्चित रूप से आप सबकी परिश्रम से प्राप्त पूंजी जो विभिन्न कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में डूबी है, वो आपको मिलने में एक और सरलता हो जाएगी। खबर में बताऊंगा, विश्लेषण करूंगा। चूँकि मेरे वीडियो के 4 पार्ट होते हैं, कुछ मैं अपने संगठन के विषय में भी बात करता हूं, तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया करो। जैसे पहले वीडियो में मैं आप लोगों से अपील करता हूं, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में खबर बताता हूं, थर्ड में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करता हूं, और फोर्थ पार्ट में मैं अपने संगठन के विषय में बताता हूं। चूँकि संगठन, आंदोलन, भुगतान, समाज, राष्ट्र, ये तमाम चीज़ें आपस में गुत्थम गुत्था हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर किसी भी एक पार्ट को हम अलग कर देंगे तो वो अनर्थ हो जाएगा हमारी उस आत्मा के साथ जो जिसे आप भुगतान कहते हो। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लिया करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर दें और साथ साथ लाइक और कमेंट भी अवश्य कर दें साथियों, ताकि आपका सहयोग और समर्थन पाकर हम देश को ठगों के खूनी पंजों से मुक्त करा सकें और आपकी डूब चुकी मेहनत की रकम को आपको जल्दी से जल्दी वापस दिलवाने में सफलता प्राप्त करें। तो इस काम को कर लिया करें। ये निःशुल्क होता है, केवल वो लाल सा सामने लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको टच भर करना होता है। वो घंटी वाला आता है, उसको दबा दिया करो। और शेयर करने में शेयर का आता है, शेयर कर दो। कमेंट में कमेंट का आता है। बड़ा सरल सा काम होता है। कई साथी सुना है मैंने, वो व्हाट्सएप पे ही वीडियो देख लेते हैं तो शिकायत करते हैं, साहब ज़्यादा लंबा है, व्हाट्सएप पे ना देखा करें। उसको नीचे जो ब्लू टाइप रहता है यूट्यूब लिंक, उसको टच किया करें, वो सीधा यूट्यूब पर खुलेगा। वहाँ पूरा वीडियो आसानी से सुन सकते हो आप, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे का भी, 10 मिनट का भी। तो सुना करें सब तसल्ली से। दिन में वक्त ना मिला करे, रात को सुन लिया करें। चूँकि इस वीडियो में वो शक्ति होती है जिसको सुनने के बाद मनुष्य में दुष्टों से, शैतानों से, ठगों से, उनके दलालों से लड़ने की शक्ति आती है। स्वयं को प्रेम करने लगता है मनुष्य। और टूटे से टूटा, हताश से हताश व्यक्ति भी अपने अंदर साहस का संचार महसूस करता है। इसलिए पूरा वीडियो सुना करें। इस वीडियो की यही खूबी होती है कि जिस चीज़ को हिंदुस्तान भूल चुका था कि कभी उसका डूबा हुआ पैसा वापस आएगा, इन वीडियोज को सुन सुन के आज लगभग पूरा देश उठ खड़ा हुआ है और उसे विश्वास हो चुका है कि अब उसकी परिश्रम से प्राप्त पूंजी उसे ज़रूर मिल जाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत अब उसके पैसे को रोक नहीं पाएगी। तो पूरा सुन लिया करें, ध्यान से सुन लिया करें। और जल्दबाजों के लिए मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूं, जो जल्दबाज हैं उनसे मैं करता भी नहीं हूं। मैं अपने प्रयास को, अपनी मेहनत को, अपने संघर्ष को सार्थक समझता हूं कि मैंने चाहे कुछ ही लोगों को जगाया, लेकिन जगा दिया, उन्हें ताकत दी, हौसला दिया, हिम्मत दी ठगों से और बेईमानों से लड़ने की। तो दोस्तों, आज की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है जो मैं बार बार चीखता था, चिल्लाता था कि साहब सारा पैसा केंद्र सरकार के पास है, मोदी सरकार की एजेंसी ईडी, सीबीआई, सेबी, एनसीएलटी, लिक्विडेटर वगैरह के पास है। और जब तक ये पैसा राज्यों को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा तब तक राज्य भी वाट्स एक्ट 2019 के बन जाने के पश्चात भी किसी ठगी पीड़ित का संपूर्ण भुगतान नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने, रांची हाईकोर्ट बोल देते हैं वैसे आम भाषा में उसको, एक आदेश दिया था पिछले दिनों झारखंड की सरकार को कि 90 दिन के अंदर अंदर वो एक कमेटी का गठन करें और उन संभावनाओं को तलाश करें जिनके द्वारा राज्य के ठगी पीड़ित निवेशकों का भुगतान किया जा सके। तो दोस्तों,
झारखंड सरकार ने रांची हाई कोर्ट को बताया है कि वो अपने राज्य के ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करेगी और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करेगी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ को, ईडी, सीबी वगैरह को, एनसीएलटी वगैरह को, लिक्विडेटर्स वगैरह को ये आदेश दे कि वो जो पैसा उन्होंने ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का चल या अचल संपत्ति जब्त कर रखी है उसको वो रिलीज़ करें। अगर कैश है तो उस पैसे को राज्य को ट्रांसफ़र करें, और अगर वो प्रॉपर्टी है तो उसे नीलाम करने की अनुमति स्टेट गवर्नमेंट को दें, ताकि स्टेट अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कर सके। तो दोस्तों, यही तो हम भी कहते थे, यही तो हम भी चाहते हैं, और ये हमको पता है, ये व्यवहारिक सच्चाई है कि राज्य चाह करके भी किसी का संपूर्ण भुगतान तब तक नहीं कर सकते जब तक वो सेंट्रल से अपना हिस्सा ले नहीं लेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है, और चूंकि स्टेट कर रहा है, राज्य कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई ज़रूर करेगा। और जब एक राज्य कर रहा है तो सब राज्यों को ये एक मार्ग मिल जाएगा, एक ये प्रेरणा मिल जाएगी जो हमने दी थी कि राज्यों को ऐसा करना चाहिए। राज्य ये हौसला दिखाएं, साहस दिखाएं कि वो सेंट्रल को पत्र लिखें, और सेंट्रल उनके पत्र पर कार्रवाई नहीं करता तो वो अदालतों के दरवाजे खटखटाएं, जन आंदोलन करें, और बहुत सारे माध्यम होते हैं राज्य के पास तो सेंट्रल से अपनी बात मनवाने के। तो इसकी पहल विद एफिडेविट स्टेट गवर्नमेंट झारखंड ने कर दी है। ये खुशी की बात है, संपूर्ण देश के लिए ये मील का पत्थर साबित होगी, और कम से कम जो विपक्षी दलों की सरकारें जिन जिन राज्यों में हैं वो इस मार्ग का अनुसरण अवश्य करेंगी, और जहां भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें हैं वो तो केवल पत्र लिख करके भी काम चला सकती हैं। उनके पत्र पर भी मोदी सरकार उनके हिस्से का पैसा उनको रिलीज कर सकती है, और ये होता है दोस्तों, होना ही है। होता है क्या, होगा, ये तो होना ही है। नहीं होगा तो इसका विरोध किया जाएगा, और जब विरोध होगा तो मोदी सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस सच्चाई को मोदी सरकार भी जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। ये होना ही है दोस्तों। तो हमें भी ताकत देनी है झारखंड सरकार के इस प्रस्ताव को, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी से जल्दी अपना निर्णय सुनाए, और जो राज्य का पैसा है वो राज्य को मिले, और राज्य उस पैसे को अपने जुडिक्शन में आने वाले आवेदक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को वितरण करे। तो दोस्तों, इसके अलावा भी खबरें तो कई हैं। हमारे पानीपत के साथियों ने कहते हैं कि अगर जो पानीपत जीत लिया था तो पूरा हिंदुस्तान जीत लिया था मुगलों ने, और उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने जीता तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को जीत लिया। हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुभाष जी, करनाल वाले नरेश जी, अजय सेठी जी और तमाम साथियों ने आज पानीपत में वाट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान पटल स्थापना करने की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन दिया है। इस तरह के ज्ञापन तमाम राज्यों में हमारे साथी दे रहे हैं, और धीरे धीरे भुगतान पटलों की स्थापना होती जा रही है। और जो हमने कहा है, क्या कहा है हमने, मिशन भुगतान 2023, पहले क्या होता था हमारा, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम। उस कार्यक्रम का आशय था देश को भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019 वाट्स एक्ट 2019 से परिचित कराना, साथ साथ प्रशासन से, शासन से ये मांग करना कि इस एक्ट के अंतर्गत नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपनी कार्यालयों पर अपनी पदपत्रिका प्रदर्शित करें, भुगतान पटल स्थापित करें, पीड़ितों के आवेदन लें, भुगतान के दावे स्वीकार करें, और उनके दावों पर प्रोसीडिंग करते हुए उनका भुगतान करें। ये मांग होती थी, और देश को, शासन को, प्रशासन को इस कानून से अवगत कराना था, परिचित कराना था। वो लगभग दोस्तों हो चुका है। पूरा देश आज अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून को जान चुका है। 20 राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है। लगभग 300 जिलों में भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है,
और दिल्ली से भी एक बड़ी खबर निकल के आई है। हमारे जिला अध्यक्ष साथी सुरेश कुमार जी ने मुझे बताया है कि दिल्ली में बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है। ये खबर मंडलायुक्त जो चीफ कंपिटेंट अथॉरिटी हैं बट्स एक्ट की दिल्ली में, उन्होंने उनको दी है, बताया है कि आपका काम तेजी से चल रहा है दिल्ली में और भुगतान निश्चित रूप से होगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम था, जिसका समापन हमने 2 अक्टूबर 2023 को किया, अभी गांधी जयंती के अवसर पर, वो पूरी तरह से सफल रहा। उसकी सफलता से परेशान कुछ धूर्त किस्म के लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की। ठगों के बहकावे में आए कुछ लोग, कुछ लोगों के मन में स्वयं नेता बनने की लालसा जाग गई, कुछ लोगों के मन में डरे हुए एजेंट साथियों को डराकर उनसे कुछ धन वसूलने की लोभ की भावना उत्पन्न हो गई और वो हमारे संगठन को छोड़कर चले गए। मैं आज नाम भी बता देना चाहता हूं, जैसे रमेश सिंह, डॉक्टर राम सागर शुक्ला, नरेंद्र सिंह, देवीदीन प्रजापति, हैदर अली, रीना प्रजापति, योगेश गुप्ता इत्यादि। इन सबको हमने ये कह लो कि छोड़कर चले गए, या हमने इनको निष्कासित कर दिया, चूँकि ये तमाम लोग चाहे क्रिप्टो करेंसी की कोई कंपनी रही हूँ, चाहे रियल एस्टेट की रही हूँ, चाहे प्रोडक्ट बेस रही हूँ, चाहे अनंत निधि जैसी, गिव एंड टेक जैसी, पैथलैब जैसी, फाइटो एटॉमी और उन्नति जैसी कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रही हूँ, उनमें काम कर रहे थे। उनके प्लान बेच रहे थे लोगों को, नाम संगठन का लेते थे कि हम संगठन की मीटिंग करने जा रहे हैं, समीक्षा करने जा रहे हैं, लेकिन पता चलता था, लोग बताते थे कि साहब फलां कंपनी का प्लान बेच रहे थे। तो ऐसे तमाम गद्दार साथियों को हमने संगठन से बाहर कर दिया है। हमारे संगठन तप जप का अब इनके साथ कोई संबंध नहीं है। कोई भी साथी उनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा तप जप के नाम पर, चूँकि संगठन में नहीं है। इन्होंने संगठन के साथ, आपके साथ गद्दारी की है। चूँकि हमारा जो उद्देश्य था दोस्तों, वो ये था कि मिशन भुगतान 2023 में हमें किसी भी मूल्य पर देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कराना है। और उसके लिए ये कंडीशन शुरू में ही मैंने लगा दी थी कि हमारे संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी पदाधिकारी किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में या एमएलएम कंपनी में या पंजी स्कीम चलाने वाली किसी भी फर्म में काम नहीं करेगा। वो मजदूरी कर लेगा, जूते पॉलिश कर लेगा, झाड़ू लगा लेगा, सीवर खोल लेगा, कहीं आटा दाल चावल चीनी बेच लेगा या खेती किसानी का काम कर लेगा, लेकिन इस गलीच घृणित नीच कर्म को वो नहीं करेगा कि वो किसी पंजी स्कीम में काम करे और लोगों की मेहनत के पैसे को इन ठगों के हवाले फिर से करवाए। इन लोगों ने गद्दारी की, नहीं मानी, इस शर्त का उल्लंघन किया, इसलिए इनको बर्खास्त करना ही था और इनको हमने बर्खास्त कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है बिल्कुल। दूसरी शर्त ये भी थी कि हमने संकल्प लिया था हमारे संगठन ने कि हम पहले भुगतान फिर मतदान का नारा बुलंद करेंगे और 2024 के आम चुनाव से पहले हम मोदी सरकार को मजबूर कर देंगे आपका भुगतान करने के लिए, इस नारे, इस संकल्प के बल पर। दोस्तों, कुछ साथियों ने इसमें भी गड़बड़ी की। हमारा कोई राष्ट्रीय महामंत्री था, कोई जिला अध्यक्ष था, कोई प्रदेश अध्यक्ष था, कोई कुछ था। वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर और फील्ड में जा करके किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इलेक्शन कैंडिडेट का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। तो ऐसे तमाम नेता बंधुओं को भी हमने संगठन से बाहर कर दिया है और अगर कोई बचा छुपा पड़ा होगा किसी बिल में तो उसे आगे भी हटा दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। किसी पर कोई रहम, कोई दया, कोई मोह बिल्कुल भी हम नहीं दिखाएंगे, चूँकि इन लोगों ने दोस्तों संगठन के अनुशासन का, नियमों का, सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और दुनिया भर के अनर्गल आरोप हमारे जैसे व्यक्ति के ऊपर लगाए हैं, जिसका पूरा जीवन एक खुली किताब है, जो रहस्य से नफरत करता है, किसी भी रहस्य से, जिसके यहाँ सब कुछ सार्वजनिक है, उसके जीवन में कुछ भी गोपनीय नहीं है, रहस्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे संगठन के साथ गद्दारी करना मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे घोर घृणित नीच कर्म है। और ऐसे घृणित लोगों को कुछ समय ही भले हमने साथ रखा,
वो पाप था हमारे लिए भी, उस पाप का प्रायश्चित करेंगे और आगे से पूरी स्क्रूटनी जांच पड़ताल के बाद साथियों को संगठन में पद देंगे। चूंकि अभी तो छोटी सी लड़ाई है केवल आपके भुगतान की दोस्तों, इसके बाद तो हमें देश को ठगों के खूनीपन से मुक्त कराने के लिए, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष करना है, लड़ना है। वो एक बड़ा महान कर्म होगा जो संसार के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो अगर उस कार्य को करते वक्त ऐसे गद्दार, घृणित, नीच प्रजाति के लोग, मूर्ख और धूर्त हमारे संगठन में होते और वो उस वक्त गद्दारी करते, धोखा देते, तो आज जितना क्रोध मुझे आता है उससे कई गुना ज़्यादा क्रोध आता। दोस्तों कई लोग मुझे सलाह देते हैं आप वैसे के साथ ज़्यादा क्रोध मत किया करो। दोस्तों मेरा क्रोध ये मेरे पर्सनल उसके लिए नहीं है कि किसी ने मुझ पर उंगली उठा दी तब आया हो, नहीं। ये क्रोध मेरा केवल इसलिए है कि वर्ष 2023 में जब हमने आप सबके भुगतान का संकल्प ले लिया, ये घोषणा कर दी, ये वायदा कर दिया, वचन दे दिया कि वर्ष 2023 में आपका भुगतान करा देंगे, तो इन शैतान की औलादों को ऐसी क्या जल्दी थी कि जरा से लालच में आकर एजेंट सुरक्षा का मुद्दा ले आए, ठग कंपनीज का प्लान बेचने लगे और दुनिया भर की अनर्गल बातें करने लगे। तो इन पर ये जो क्रोध उत्पन्न हुआ है, ये क्षोभ उत्पन्न हुआ है मेरे मन में, केवल वो आपके भुगतान को लेकर के हुआ है। और जब आपके भुगतान के लिए वो क्रोध उत्पन्न हुआ है तो मुझे अधिकार नहीं रह जाता कि मैं इन शैतानों के बच्चों को माफ़ कर दूं। एमएमसीज को मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगा। जिसने भी गद्दारी की है, जो भी मिशन भुगतान 2023 में बाधा बना है, उसका सर्वनाश सुनिश्चित करूंगा दोस्तों, चाहे कुछ हो जाए। मैं अपने तमाम उन निवेशक साथियों से भी कहना चाहूँगा आज के वीडियो में, जो इन जितने मैंने ये नाम बताए हैं इनकी डाउनलाइन के लोग हैं, चूँकि ये आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं, इनको अपनी सुरक्षा चाहिए, आपकी मेहनत के पैसे के भुगतान से कोई इनका संबंध नहीं है। इन्हें अपनी सुरक्षा चाहिए, अपना कमीशन चाहिए नए नए प्लान बेच करके, और पुराना जिसका डूब गया उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई इनके द्वारा सताया गया व्यक्ति है, जिन्होंने इनके कहने पर आकर किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया है, तो इन लोगों के भी नाम अपनी एफआईआर में ज़रूर लिखवाना, क्योंकि इन गद्दारों ने आपके साथ गद्दारी करके आपके भुगतान में बाधा पैदा की है। हालांकि ये कामयाब नहीं हो पाएंगे, निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, लेकिन फिर भी ऐसे दुष्टात्मा लोगों को दंड देना आपका, मेरा, देश के प्रत्येक देश प्रेमी व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए दोस्तों इस काम को आप तमाम लोग जरूर करना, और जो हमारे ईमानदार अभिकर्ता एडवाइजर साथी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना, जो आपके भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं जान पर खेलकर, जो पुलिस से टकरा रहे हैं, जो सरकार से टकरा रहे हैं, जो माफिया से और ठगों से टकरा रहे हैं आपके भुगतान के लिए। ऐसे साथियों का आदर करना, सम्मान करना, और ये जो एजेंट सुरक्षा ठग मंडली बनी है टपका लपका, इनका प्रतिकार, इनका बहिष्कार जरूर करना और इनको दंड भी देना दोस्तों, चूँकि इन्होंने ऐसे वक्त पर गद्दारी की है जब आपका भुगतान होने जा रहा है और हम अंतिम मोर्चे पर हैं, जीत के पर खड़े हुए हैं, जहाँ से केवल और केवल हमें जीत मिलनी है। और ये हमारे अपने लोग उसमें बाधा बन गए हैं। हम ठगों से लड़ रहे थे, बेईमानों से लड़ रहे थे, सिस्टम से लड़ रहे थे, इनसे लड़ाई नहीं थी, लेकिन इन्होंने थोड़े से लालच में आकर आपके भुगतान में बाधा उत्पन्न की है। इसलिए पहले इन्हीं को दंडित करना, चूँकि अगर इन्हें दंडित नहीं करोगे तो आप ठगों को दंडित करने की सामर्थ्य खो बैठोगे। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, देश के तमाम अपने सब्सक्राइबर से भी 47,000 से ज़्यादा हो गए हैं, आपसे भी मैं आपका थैंक्स भी बोलता हूं, सबको धन्यवाद भी देता हूं। जो भी मेरे श्रोता हैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन तमाम एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करें जो आपके भुगतान को भूलकर नई नई कंपनियों के प्लान बेच रहे हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और आपके भुगतान के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। दोस्तों कल करूंगा आपके साथ दोबारा से चर्चा, तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।